साथियों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा, जन शिक्षक पीपल कोटा। और आज का एक राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो पत्र जारी हुआ कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के संचालन के दौरान कक्षा संचालन हेतु दिशा निर्देश किस तरह दिए जाने हैं, क्या करना है, इसके बारे में हम चर्चा। शासन के निर्देश अनुसार 20 सितंबर 2021 से कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं का संचालन किया जाना है। इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए, कक्षा 1 व कक्षा 2 के बच्चों की कक्षाएँ साला के एक ही शिक्षक द्वारा संचालित की जाएगी। और क्या करना है, उस शिक्षक के लिए क्या जवाबदारी रहेगी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें हम। यहाँ तक आप ध्यान रखिए। कक्षा 1 के बच्चों को सत्र 2021-22 हेतु प्रदाय कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्यापन कराया जाए, ये ध्यान रखना है। विगत शैक्षणिक सत्र में शालाएं बंद रहने के कारण कक्षा 2 के बच्चों में आए लर्निंग गैप को समाप्त करने के लिए दृष्टि से शिक्षकों से अपेक्षा है कक्षा 2 के बच्चों को भी आगामी निर्देश तक कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही अध्यापन कार्य कराया जाए। ये बात आपको समझनी होगी। कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों के बच्चों को आपको पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक से अध्यापन कार्य करवाना है। आप ये ध्यान रहे, जिन बच्चों के पास जो कक्षा 2 में है उनके पास यदि पूर्व वर्ष की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है तो उसे बुलवाना है, सुरक्षित रूप बुलवा लीजिए। अन्यथा स्लेट कापी पेन से उनको होमवर्क दीजिए और काम उनको पढ़ाइए, उनको आगे उनका अध्यापन कार्य करवाइए। इसी तरह जो अगला निर्देश जारी होगा तब तक कक्षा 1 व 2 के समस्त बच्चों को आगामी निर्देश जारी होने तक कक्षा 1 की दक्षताओं पर ही कार्य कराना है और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग इसमें नहीं करना है। कक्षा 3 और 5 का कक्षा संचालन किस प्रकार होगा, उसके बारे में आप देखिए। कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए शाला में जो उपस्थित शिक्षकों की संख्या के आधार पर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कक्षा 3 से 5 के बच्चों हैं तो आपको शैक्षणिक सामग्री सत्र 2021 शैक्षणिक सत्र 2021 की समय सारणी दिखाई दे रही होगी। तो आपको 20 से 27 सितंबर 2021 तक प्रयास अभ्यास पुस्तिका पर कार्य एवं दक्षता उन्नयन की बेसलाइन टेस्ट लेना है। ध्यान दीजिए, प्रयास अभ्यास पुस्तिका पर कार्य होगा और साथ ही आपको बेसलाइन टेस्ट लेना है 3 से 5 तक के बच्चों की। ध्यान रखिए, 28 सितंबर से 13 नवंबर तक कक्षा 4 दक्षता उन्नयन हिंदी, अंग्रेजी व गणित संपूर्ण दिवस सभी कालखंड, सिर्फ कक्षा 4 के लिए। लेकिन कक्षा 3 और कक्षा 5 के लिए आपका टाइम टेबल रहेगा प्रातः 10:30 से 2 बजे तक दक्षता उन्नयन और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक NAS की तैयारी आपको करवाना। पुनः ध्यान दीजिए, कक्षा 4 के लिए आपको सिर्फ दक्षता उन्नयन के कालखंड लगाने हैं, हिंदी, अंग्रेजी व गणित के सभी दिवसों में सभी कालखंड। कक्षा 3 और 5 दोनों के लिए 10:30 से 2 बजे तक का समय आपका दक्षता उन्नयन का रहेगा, जबकि दोपहर 2:30 से 5:30 तक का समय आपका नेस की तैयारी का रहेगा। इसी तरह 15 नवंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक आपको पूर्व की कक्षा के लर्निंग आउटकम्स N1 के आधार पर ब्रिजिंग शिक्षण कार्य करवाना है। इस हेतु ब्रिजिंग के लिए N1 कार्य पुस्तिकाएँ पृथक से उपलब्ध कराई जानी है, आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसका आप ध्यान रखिए। साथ ही इसके साथ दक्षता उन्नयन हेतु एक कालखंड बूस्टर डोज के रूप में सम्मिलित रहेगा। 15 नवंबर आपका जो समय रहेगा 15 नवंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के बीच में आपको कुल मिलाकर बूस्टर डोज का एक कालखंड आपको लगाना है। 16 जनवरी 2022 से 16 अप्रैल 2022 तक का आपका जो समय रहेगा वो उसके लिए आप ध्यान दीजिए। क्या करना है आपको, वर्तमान कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित 8 ग्रेड शिक्षण कार्य आपको कराना है। आप ये सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक प्राथमिक शाला के प्रत्येक शिक्षक उपयुक्त शिक्षण योजना से भलीभांति परिचित होकर इस कार्य को आपको करना। कक्षा 6 से 8 के का शिक्षण कार्य किस तरह होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन पुनः इस वीडियो में 6 से 8 का समय सारणी भी आप देखिए। PTM संबंधित जारी पत्र में कक्षा 6 से 8 के अध्यापन कार्य के बारे में बताया गया था। अब आपको ये याद रखना है, सितंबर और अक्टूबर माह में आपको दक्षता उन्नयन की जो पुस्तिका है
उस पर आपको कार्य करवाना है। मूलभूत भाषा एवं गणितीय दक्षताओं का इसमें शिक्षण कार्य करवाना है। इसी तरह नवंबर और दिसंबर 2 माह आपका ब्रिज कोर्स रहेगा। इसमें पिछली कक्षाओं के महत्वपूर्ण पाठों पर केंद्रित शिक्षण यह रहेगा। उसी तरह जनवरी से लेकर तो सत्र के अंत तक, मतलब आपको जनवरी 2022 से लेकर सत्र का जो अंत होगा तब तक आपको पाठ्य पुस्तक पर कार्य करना है, पाठ्य पुस्तक संबंधी अध्यापन कार्य करवाना आपको। लेकिन याद रखिए इस चीज़ को कि 60% कोर्स ही आपको इस बार पढ़ाना रहेगा। 40% कोर्स अभी तक बच्चे का इस सत्र के लिए कम कर दिया गया है। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। सभी जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक महोदय, इस बात को आप ध्यान। सभी शिक्षक साथी एक बात का और ध्यान देवें कि हमारी 1 से 8 तक की सभी कक्षाएं संचालित होने लग गई हैं। इसके बाद भी हमें डिजिटल वर्क और डिजिलैब संबंधी शिक्षण सामग्री प्रतिदिन भेजी जानी है। और साथ ही हमें जो डिजिलैब ग्रुप के माध्यम से हम शैक्षणिक सामग्री भेज रहे हैं उस पर बच्चों से काम करवाना, वो यथावत हमारा जारी रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है। रेडियो कार्यक्रम, दूरदर्शन के माध्यम से जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं